तारकेश्वर जी जो है हमारे उदामा रखा के नाम सुन के भड़क जाते हैं। रोजगार के लिए हर बिहारी को बाहर जाना पड़ता है और गाली खाना पड़ता है। बस मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। तारकेश्वर बाबू को नहीं तो कोई वोट यहाँ से मिलने वाला नहीं था। आज तो बहुत समझ लीजिए, तारकेश्वर प्रसाद उदामा रखा में आज तक नहीं आया वोट मांगने। 20 साल में अपने काम किया, दूसरे का काम नहीं किया बाबू। वो पौने 2 साल डिप्टी सीएम भी रहे। उसका नाम है काहे ले रहे हैं यहाँ पर कि तारकेश्वर जी मेरा जवानी खा गए 20 साल। ठीक है, आज तक बस स्टैंड नहीं बना, बस स्टैंड से बसें नहीं चलाई गई, कचरा डंपिंग से लोगों को यहाँ परेशानी है। अब स्कूल बस अड्डा में स्मैक पीते हैं तो आप लोग कुछ बोलते नहीं, प्रशासन कुछ करते मतलब नहीं। हम लोग बोलेंगे, सबके पास हथियार रहता है, चाकू रहता है, नशा में दूध रहता है। 20 साल क्या ख्याल? जी हाँ, 20 साल क्या ख्याल। कटिहार सदर विधायक तारकेश्वर प्रसाद के पूरे 20 साल हो चुके हैं। पिछले 20 साल में कटिहार में क्या काम हुआ, क्या विकास हुआ, ये जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं कटिहार के उदामा रेखा में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पब्लिक है, उनसे हम जानेंगे कि कटिहार सदर विधायक के 20 साल के कार्यकाल में कटिहार में कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ, क्योंकि उनका पौने 2 साल का डिप्टी सीएम का भी कार्यकाल रह चुका है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं कटिहार के उदामा रेखा पर और यहाँ हम जानेंगे पब्लिक से कि आखिर कटिहार में कितना विकास हुआ, कितना नहीं, और इस बार कटिहार की पब्लिक क्या चाहती है, फिर से विधायक तारकेश्वर प्रसाद या फिर बदलाव। बिहार विधानसभा चुनाव होने, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर से विधायक तारकेश्वर प्रसाद? नहीं, एकदम बदलाव होगा, हर हाल में बदलाव होगा। ठीक है, क्या है कि विगत 20 साल से जो हमारे माननीय विधायक हैं 20 साल से हैं, और 20 साल कहने का ये मतलब है कि 20 साल हमारा उम्र जो है ना 42 साल है। अब 42 साल कहने का ये मतलब है कि जब हम जवान हुए थे, मेरा जो जवानी का समय था वो 22 साल की उम्र में था, और 22 साल के जब हम हुए तो पता चला माननीय विधायक चुनाव जीत गए। और लगातार एक आधा उम्र जो होता है, आधा उम्र जो होता है, वहाँ तक हम लोग आए हैं, और आधा उम्र होने के बावजूद पूरा जवानी माननीय विधायक हम लोग का खा गए। और कटिहार का जो स्थिति है बद से बदतर है। एक बगल में बस अड्डा है जहाँ पे हम लोग हाल में धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे। बस अड्डा के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से 21 में जाके पटना में जाके मुलाकात कर जनता दरबार के माध्यम से कहा। ये डिप्टी सीएम थे, ये बगल में बैठे हुए थे, इनसे हम सीएम बोले कि इनसे मुलाकात करें। इन्होंने कहा कि आप चलो बस स्टैंड का हम तुरंत कुछ न कुछ करवाते हैं। वहाँ से जो है कटिहार जिलाधिकारी को फ़ोन किया गया, बगल में नगर आवास विभाग के मुख्य सचिव थे, उनसे बात हुआ। और जब यहाँ आए ना तो देखे कि कहीं कुछ नहीं हुआ। और 2021 में हम लोग वहाँ गए थे, और आज हो गया कितना 2025, लगभग 4 साल हो गया। 4 साल विधायक रहे। अब विधायक 4 साल रहने के बाद कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, आज तक बस स्टैंड नहीं बना, बस स्टैंड से बसें नहीं चलाई गई, कचरा डंपिंग से लोगों को यहाँ परेशानी है। और एक बड़ा मुद्दा जो है आपके सामने, ये हमारे रोड का जब चौड़ीकरण हुआ था ना, तो वहाँ पे एक जो हमारा आराध्य है, भगवान है, उनका मूर्ति बीच में पड़ गया, मंदिर बीच में पड़ गया छोटा सा। तो अब बात हुआ कि लोगों का कहना था कि मंदिर जब यहाँ चौक पे था तो वहाँ मंदिर हुआ कि भाई शिफ्ट करवा दिया जाए। और वहाँ जो आप देख रही हैं कि वो बहुत बड़ा ये बना हुआ जिला परिषद का, तो हम लोग को नहीं पता था, वो गड्ढा था, पानी लगता था, लोग ऐसे ही रहता था। अब वही झगड़ा इतना बड़ा कि मंदिर में विधायक जी आए 2020 में और बोले कि आप लोग हमको साथ दीजिए, हम लोग मंदिर बनवा देंगे, मंदिर साइड। उस समय यहाँ NHI का जो आदमी था, रोड वाला, वो पैसा देने के लिए तैयार था कि आप जो है ना हम आपको पैसा देंगे, आप मंदिर निर्माण कर लीजिए, आस्था का विषय है। और उसके बाद वहाँ जितना भी आपको 14 कटरा, जिला परिषद को बाद में पता चलता है कि मेरा जमीन है, जिला परिषद कटरा बना लेता है। उसके बाद मंदिर आज भी सड़क पर हैं। ठीक है, वहाँ एक्सीडेंट का स्पॉट है। हमने यहाँ के MLC साहब को भी हमने कहा, विधायक जी को तो हमने जाके वो कहा कि सर वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसे रोड का ढलान है वहाँ एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा है। ठीक है, आचार संहिता के 1.5 घंटा पहले आनंद फानन में सब लोग यहाँ थे, दौड़े विधायक आए, और उस दिन हमको लगता है कि कम से कम 20-25 जगह में शिलान्यास किए, और वहाँ सामुदायिक भवन का शिलान्यास किए। क्या वो ठेकेदार क्या बोला कि आज शिलान्यास होता है 2 दिन में हाथ लग जाएगा। हम बोले भैया जब 6 साल में हाथ नहीं लगा आपका, ये विधायक न 2 दिन में हाथ लगाने वाले हैं न आप लगाने वाले हैं। तारकेश्वर जी हैं, उनके यहाँ SDO ये बात पब्लिकली सब लोग के सामने कहते हैं कि आपके आराध्य को रोड पे रहे टीबी हो जाएगा। हिंदू के नाम पे राजनीति करते हैं हमारे जो भाजपा के विधायक हैं या उनकी पूरी पार्टी। हम तो आम आदमी किसी पार्टी में नहीं, पूरी पार्टी। उसके बाद राज्य मंत्री रहे राम प्रकाश महतो। राजद में हारने के बाद लगातार महतो जी को टिकट देती रही राजद। ये महानुभाव 4 बार हारते रहे। ठीक
है। उसके बाद टिकटवा जब वीआईपी के कोटा में आ गया, वीआईपी जब दे दी एमएलसी इसको सौरभ जी को, तो चचा जाके निर्दलीय फाइट करें। चचा से हम पूछना चाहते हैं कि तारकिशोर जी मेरा जवानी खा गए 20 साल, अब बचपना आप खा गए। अब स्कूल बस अड्डा में स्मैक पीते हैं तो आप लोग कुछ बोलते नहीं है, प्रशासन कुछ करते मतलब नहीं है। हम लोग बोलेंगे, सबके पास हथियार रहता है, चाकू रहता है, नशा में दूध रहता है। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं, पूरी तरह हर बदलाव हाल में हम बदलाव चाहते हैं, हर हाल में चाहते हैं कि युवा उम्मीदवार है सौरभ अग्रवाल, वो आगे आए। हमने कहा था, वहाँ डिप्टी मेयर थे, सब लोग थे, हमने कहा था कि सौरभ बाबू जिस तरह हम लोग पंप पे आकर समर्थन जता रहे हैं, कार्य नहीं हुआ तो इसी पंप पे आके विरोध भी करेंगे, मेरा कुछ नहीं करवाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम त्रिभुवन कुशवाहा। तो क्या लगता है आपके जो सदर विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद, वो काम किए कि नहीं किए, बताइएगा ना। कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किए। बनाए अपना काम किया है, 20 साल में अपने काम किया, दूसरे का काम नहीं किया बाबू। 2.25 साल डिप्टी सीएम भी रहे, उसका नाम है काहे ले रहे हैं यहाँ पर, तो आप उनको वोट नहीं दीजिएगा? हम काहे देंगे उसका वोट, उसका हम कमाए खाते हैं क्या? मतदान किसी को बोलता नहीं है बाबू। तो मतलब आप बदलाव चाहते हैं, बताइएगा ना। बदलाव होगा कि आपका मोदी सरकार आएगा, आपको क्या मालूम? आप बताइएगा ना कि मोदी सरकार आएगा, मोदी सरकार क्लियर कट आएंगे। हाँ, कोई नहीं रोक सकता है बिहार में। मोदी सरकार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फिर तो आपको उनको तारकिशोर को ही अब वोट देना तारकिशोर पड़ेगा। जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये वो पर्सनल कटिहार का बात है कि मोदी सर नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनेगा, बात खत्म। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? विजय सिंह। क्या लगता है चाचा, इस बार बदलाव होगा कटिहार में? नहीं, इस बार बदलाव नहीं होगा कटिहार का। नहीं होगा। कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, हाँ तारकिशोर प्रसाद है एकदम और उनका 20 साल का कार्यकाल रहा है, काम किए हैं आज वो। उन्हीं का देन है, रोड है, नाली है, बिजली है, अच्छा, सब उन्हीं का देन है, सब कुछ। उन्हीं का दिन है। हाँ, पांच काम गिनाइए सब उनका। काम हुआ है, बिजली का आया है, उसी के घर में जो है बिजली जो जल रहा है, किसके कारण से जल रहा है? तो 20 साल पहले बिजली नहीं था नहीं कटिहार था, में? रोड पे पंखा डोला रहा था सब। तारकिशोर जी बिजली लाए हैं? नहीं लाया, उनका इनका बना नहीं, वो आप एनडीए की सरकार क्या की, वो छोड़ दीजिए। विधायक का ये काम बताइए, बताइए, विधायक का काम कटिहार सदर विधायक अरे वो 20 साल सरकार नहीं बने, था। वो सब काम किए। हाँ, उनका 5 काम बताइए कटिहार में जो कटिहार के लिए किए हो। रोड, नाली, सड़क, नाली तो बिजली, नगर निगम में आता है। सब देहात क्षेत्र में भी रोड नाली जितना बना है सब बना है। राशन दे रहा है, उन्हीं का देन है कि खा रहा है सब। तो ये तो आप कटिहार का बताइए ना। मान लीजिए नीतीश कुमार पटना में बैठे हैं, हाँ। वो आपके गली मोहल्ले नहीं आएंगे घूमने, उनका काम बताइए आप। नहीं देखिए, एगो चीज और बताते हैं कि ब्लॉक में सीओ घूस ले रहे हैं, वो भी काम माननीय विधायक का है। इनसे पूछिए जरा कि ब्लॉक में जो बिना पैसा का मोटेशन नहीं हो रहा, एक मोटेशन करवा दीजिए तो बिना पैसा का ब्लॉक में। क्या कहना है इस पे आपका? बताइए, वो विधायक का काम है कि आपके विधायक के बारे में बोल रहे हैं ये? आपके विधायक के बारे में बोल रहे हैं तो वो मनोहर सिंह मनिहारी का विधायक है। इस वक्त हम मौजूद हैं उदामा रेखा के कुशवाहा टोला में। यहाँ भी कुछ पब्लिक है, इनसे भी हम जानेंगे कि कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद के 20 साल के कार्यकाल में क्या काम हुआ, क्या नहीं। क्या जनता इस बार विधायक तारकिशोर प्रसाद को चाहती है या फिर बदलाव? क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? हाँ होगा। बदलाव होगा? हाँ। क्यों? विधायक तारकिशोर प्रसाद पिछले 20 साल से विधायक रह चुके हैं, उनको क्यों नहीं? हाँ? उनको क्यों नहीं? कुछ रोजगार के लिए सबको बाहर भागना पड़ता है। तो कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद कुछ काम किए हैं? हमको उतना पता नहीं। पता नहीं आपको? नहीं। आप किसको वोट करिएगा? हम तो प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर को, जनसुराज। क्या नाम हुआ आपका? परवीन कुमार। क्या चाचा, इस बार किसको वोट दीजिएगा? जिसको जीतेगा वही देंगे। तो आप वोट दीजिएगा तब ना जीतेगा। हाँ, जो वोट देगा जिसमें हाँ। उसी में देंगे, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दीजिएगा? हाँ। क्यों दीजिएगा बीजेपी हम को? बीजेपी को इसलिए दे, शुरू से हम बीजेपी को दिए हैं। शुरू से दिए हाँ। हैं। काम जो नहीं हुआ है, हाँ, काम जो नहीं हुआ है काम हो ना हो, उसी को देना है। हाँ देना उसी को है। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार सिंह। किसको वोट दीजिएगा चाचा? जकरा कहिएगा ओकरे देंगे। हम बोलेंगे तब दीजिएगा। आप में आप न कटिहार की पब्लिक है, आप न बताइएगा आपके लिए कौन सही है? फूले छापे में दे देंगे, कमलो छाप है। कमल छाप में दीजिएगा? हाँ, कमल छाप में भी दे देंगे। काम जो नहीं हुआ है
काम नहीं हुआ है तो मोदी सरकार न जाने, उस सरकार काम किया है, कौन काम किया है? आप तो बोल रहे हैं कि हम उसी को वोट देंगे। कौन काम किया है? काम कौन किया है? वो काम कौन किया है? काम बतावे न पहले। वही तो आपसे हम पूछ रहे हैं, जब आप जान रहे हैं कि काम नहीं हुआ काम है, नहीं तो हुआ आप है। उनको वोट काहे दीजिएगा? कमल छाप के नहीं देंगे वोट, और की किसको दीजिएगा? दूसरा के दे देंगे। मोदी के जिता करके क्या होगा? साला कुछ किया। 1100 में आखिर सिलेंडर मिल रहा है, 10-10 हजार रुपया सबके भेज दिया है, जो 10 टकिया वाला सके। आम पब्लिक के क्या दिया? गरीबा के क्या देखा? गरीबा के तो कुछ नहीं देखा। जो गरीबा मर रहा है अखनी, मजदूरी जो है से 400 के 400 कैले है। मजदूरी 600 कर देता तब न जानते जो हम मजदूर के 600 मजदूरी कर दिया है। गरीबा के जो है से गरीबा खट करके मर रहा है, अब बड़का आदमी के रुपया देता है वो। इस बार हम काहे मोदी के वोट देंगे? किसको दीजिएगा? कांग्रेस के दे देंगे, कांग्रेस के दे देंगे। कांग्रेस के हम कितना जिता करके देखेंगे कांग्रेस क्या करता है। हाँ तो सौरभ अग्रवाल के दे देंगे। सौरभ देखेंगे जो सौरभ अग्रवाल क्या करते हैं। 1 साल जैसे 5 साल उनको भी देखना है कि वो क्या करते हैं, ये देश के सुधार लाते हैं कि नहीं सुधार लाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद सिंह। इस बार किसको वोट दीजिएगा? जन स्वराज को। जन स्वराज को? जी। क्यों? उसके अच्छे परिणाम मिला जा रहा है अभी तक। जुड़ा हुआ तुम लोग का सवाल अच्छा काम देखा जा रहा है। अभी तो उनका कोई काम हुआ नहीं है वैसा अनुभव भी दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं, इसलिए। अच्छा। और भी प्रत्याशी हैं कटिहार में? सबके प्रत्याशी से इसका अलग निर्णय ली जा रही है। और सदर विधायक पिछले 20 साल से विधायक रहे, उनको क्यों नहीं? उनका भी काम है, उनका काम 20 साल से अभी उतना नहीं देखा गया है। जो इसने विश्वास दे रहे हैं उस विश्वास पे नया उम्मीद देखा जाएगा। हर एक साल में 20 साल के बाद इसको देखते हैं, नया उम्मीद है कि नहीं। उम्मीद पे ये विश्वास टिका हुआ है, इसलिए इस बार जन स्वराज को दीजिएगा? ये जन स्वराज को दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पप्पू कुमार होगा। इस बार किसको वोट दीजिएगा? कैंची छाप को। कैंची छाप को? क्यों? हमें तो इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि हम नए हैं यहाँ के। अच्छा, यहाँ नए हैं आप? हाँ। लेकिन फिर भी उन्हीं को देना है? हाँ। और कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, उनको? वो तो 20 साल से विधायक रहे, उनको क्यों नहीं? हमें नहीं पता, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मधु देवी। किसको वोट दीजिएगा इस बार? देंगे मोदी जी को। क्यों? क्यों? जब बम गिरने लगा था तो कहाँ गया था और सब पार्टी? बम जब गिर रहा था तो और सब पार्टी कहाँ गया था? वो कहे नहीं रोकने आया, मोदी जी रोके। मोदी जी तो दिल्ली में न बैठे हैं। हाँ, तो आप कटिहार के प्रत्याशी को वोट यहाँ दीजिएगा। देंगे तब ना उनका बहुमत बनेगा, तब ना बनेंगे। वो बॉर्डर क्या थमेगा? मोदी जी को ही सब प्रधानमंत्री एकदम मोदी जी के ही देना है। और सब आदमी को कहिए जो मोदी जी को वोट दीजिए। और सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद काम जो नहीं किए, उनका क्या? ये नहीं काम करेंगे तो हम अगला ना कर रहा है। ये तो बोतू है, आज तो बोतू समझ लीजिए। तारकिशोर प्रसाद उदयमा रखा में आज तक नहीं आया वोट मांगने, फिर भी उनको वोट दीजिएगा? कचरा गिरा रहा है उदयमा रखा में। 100 आदमी है, कचरा गिरा रहे हैं, तो फिर भी तो आप बोल रहे हैं कि हम उन्हीं को वोट देंगे। इनको दे नहीं रहे हैं, समझे मजबूरी है। मजबूरी है? मजबूरी है, नहीं तो नहीं देते। और तारकिशोर जरूरी है, इसीलिए दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवचंद्र सिंह। हम देखिए मजबूरी में देंगे फुल छाप में, लेकिन मजबूरी यही है 10 साल बाद कि उनको पता है मोदी जी को देख के वोट दे रहा है। तारकेश्वर जी जो है हमारे उदामा रखा के नाम सुन के भड़क जाते हैं, लेकिन मजबूरी है जो कि वो बीजेपी में है। नहीं तो उनको तो वोट क्या कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, लेकिन मजबूरी मोदी जी, बस मोदी, इसलिए? बस मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। तारकेश्वर बाबू को नहीं तो कोई वोट यहाँ से मिलने वाला नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार सिंह। प्रशांत किशोर। हम क्योंकि बाहर रहे हैं, 10 साल बाहर रहे हैं, किस तरह बिहारियों को गाली दिया जाता है हर जगह पर। हम देखें रोजगार के लिए हर बिहारी को बाहर जाना पड़ता है और गाली खाना पड़ता है। ये मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया है, इसलिए प्रशांत किशोर। इसलिए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की तरफ से यहाँ कटिहार में प्रत्याशी कौन है जानते हैं? क्या सी आज याद नहीं था। आपको प्रत्याशी का नाम ही नहीं पता, आप हाँ। उनको वोट कैसे देंगे?
प्रत्याशी का नाम तो वो याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा बताइए? हाँ, उनका नाम है गाजी शारिक गाजी अहमद सरिया। जी। क्या नाम हुआ आपका? परवीन कुमार। बीजेपी को देना है। क्यों? क्यों? हाँ, आपके हिसाब से क्या किसको देना चाहिए? मेरा हिसाब आप छोड़ दीजिए, आप बताइए, आप कटिहार के युवा हैं, आप किसको वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को बेटर समझते हैं जी, क्यों? क्योंकि उनका हर चीज अच्छा है। क्या अच्छा है बताइए? पहले रात से अच्छा है, पहले रात से अच्छा समझ गए, पर अच्छा क्या है ये बताइए? वो हर चीज में कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं हर चीज बेटर होने के लिए। कटिहार सदर विधायक के 20 साल पूरे हो चुके हैं और 20 साल का कार्यकाल कम नहीं होता है। कटिहार में क्या क्या विकास हुआ बहुत चीज हुआ है। बताइए, 5 काम बताइए उनके। 5 काम। फर्स्ट तो हो गया रोड। हाँ, रोड तो सबको ही बोल लेते हैं, दूसरे में आके अटक जाते हैं, आप बता दीजिए। फर्स्ट रोड हो गया। उसके बाद जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है वो भी पहले से कुछ हद तक बेटर हो चुका है। कौन सा स्कूल बताइए? हमारे गांव में है स्कूल। क्या बेटर हुआ उसमें? नहीं, आप ये बताइए कि कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद जो हैं, उन्होंने कटिहार के लिए क्या किया? 1.25 साल का डिप्टी सीएम का कार्यकाल रहा है उनका। उन डिप्टी सीएम के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया? क्योंकि जब लोग अपने शहर से सीएम डिप्टी सीएम बनते हैं तो अपने शहर का कायाकल्प बदल देते हैं, नर्क से उसको स्वर्ग बना देते हैं। उन्होंने अपने शहर के लिए क्या किया ये बताइए। देखिए किए तो है बहुत कुछ। बताइए, नाम तो बताइए। वो तो हम भी समझ गए बहुत कुछ किए, पर नाम तो बताइए क्या किए हैं, बताइए। वो तो उतना ध्यान में फिलहाल अभी आ नहीं रहा। नाम बताइए आप अपना। बट हम लोग फुल फंस सपोर्टर गए है। आप, नाम फंस गए बताइए नहीं, अपना। बट हम लोग फुल सपोर्टर है बीजेपी का। आप फंस गए, नाम बताइए। ना जी, नाम फुल बताइए। सपोर्टर है बीजेपी का। मान गए, नाम बताइए। हाँ, बहुत चीज है, मरते दम तक बीजेपी भूल के कहिए बीजेपी सपोर्टर है, लेकिन फंस ओनली। गए। नाम बताइए। हाँ, ओनली बीजेपी लवर। नाम बताइए। नाम क्या बोल? इस बार किसको वोट दीजिएगा? मेरा दिल जिसको बोलेगा उसी को लगेगा। हाँ? मेरा दिल जिसको बोलेगा उसी को ना देंगे। हाँ, तो बताइए किसको देंगे? अभी सोचे नहीं है। सोचे नहीं है। कटिहार सदर विधायक के 20 साल पूरे हो गए, उन्होंने काम किया? काम तो कर ही रहा है, क्या काम नहीं हुआ है बताइए। आप बताइए ना, आप कटिहार की पब्लिक है, आप बताइए। हाँ, ये बात है कि कटिहार में कल कारखाना नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, मजदूर बेरोजगार है, लेकिन कोई नेता कुछ नहीं करने वाला है। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग सरकार हम लोग बदले, तो आप सरकार को वोट दे विधायक देंगे, बदले। जिसको भी वोट दे देंगे, लेकिन काम करे तब तो कोई भी हो। तो वही तो काम आपसे के जानना टाइम चाह रहे हैं। में, अभी इलेक्शन के टाइम में वोट के लिए तो सारा नेता बोल रहा है, ठीक, लेकिन इलेक्शन से जैसे जीतने के बाद तो कोई दिखाई देता है? आपको आज तक दिखाई दिया है? तो हमको कैसे दिखाई देगा? वोट लेने के बाद फिर आएगा यहाँ पे? तो यही आएगा ही नहीं। यही हम आपसे इसीलिए हम पूछना वोट चाह किसी रहे को हैं। नहीं देंगे, इनबॉक्स में वोट डालेंगे और कुछ। नोटा में एकदम। नाम बताइए। मनोज कुमार यादव। वोट 11 तारीख आएगा तब ना सोचेंगे। अभी से ना सोच के रखिएगा। अभी से कुछ नहीं सोचे हैं। काहे? अभी बहुत काम धंधा है, काम करेंगे कि हम वही सोचेंगे दूसरा नेता सब के। अरे आप लोग वोट के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? वोट के बारे में सोचे 11 तारीख आने दीजिए तब वोट अपने आप पर जाएगा। बस जाके दबा दीजिएगा हाँ। अपना बटन। अब हमको किसको मन है दबाने का अभी बोल देंगे तो आप लोग क्या आप लोग? मुद्दा उठा के पूरा जो है ना करवा दीजिएगा हमको। डर लग रहा है? डर नहीं लगता है, नेता सबसे बहुत डर लगता है। काहे का डर? काहे का डर? हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने वाले हैं, नेतागिरी में पड़ेंगे तो हो गया। इसमें नेतागिरी का कोई बात है? आप तो वोट जानते हैं गिराना है ना, ये 11 तारीख को जब गिराने जाएंगे उस टाइम सोचेंगे कि किसको गिराना है। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार साहब। तो देखा आपने, इस बार कटिहार की जनता क्या चाहती है, फिर से विधायक तारकिशोर प्रसाद या बदलाव, ये तो आप जनता ही तय करेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केबीसी न्यूज। मैं पूजा अभिनंदन, केबीसी न्यूज कटिहार। Welcome to Endeavor Global School, where roots are deep, dreams are high, and learning never ends.